अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। दोस्तों, आज 23 मार्च 2020 है। आज पाकिस्तान का कौमी दिन है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हम पाकिस्तान का कौमी दिन सेलिब्रेट नहीं कर सकते। कोरोना वायरस की वजह से पूरा मुल्क बंद हो चुका है, बल्कि अब तो पूरी दुनिया बंद हो चुकी है। लेकिन हम इस अजीम दिन पर एक अहद ज़रूर कर सकते हैं कि हम इस मुल्क को अजीम मुल्क बनाएंगे। हम इस मुल्क में जो भी मुसीबत आएगी उसके खिलाफ लड़ेंगे। हम एक कौम बनेंगे। हम हमेशा हजूम की तरह या फ़िरक़ों में नहीं बटे रहेंगे, बल्कि हम एक कौम बनकर दिखाएंगे। हम कोरोना वायरस का भी मुकाबला करेंगे और हम पूरी दुनिया का मुकाबला करेंगे। हम ये अहद ज़रूर कर सकते हैं और हम ये दुआ भी ज़रूर कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि हमारा मुल्क हमेशा रहे और महफूज रहे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ सीरियस हो चुकी है। शुरू में दुनिया ने नॉर्मल लिया कि चीन में एक वायरस आया है, इससे कुछ भी नहीं होगा। चीन में लोग मरते रहे, लेकिन पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने इसे सीरियस नहीं लिया। अब दुनिया जब तबाही के दहाने पे आ खड़ी हुई है और कायनात की सारी साइंस फेल हो चुकी है, बड़े साइंसदान और वो मुल्क जो अमीर से अमीर तर हैं वो फेल हो चुके हैं। आज वो निज़ाम कुदरत के सामने हार चुके हैं। तो अब उन लोगों ने इंतज़ामात करना शुरू कर दी हैं, जब उनको अपनी औकात का पता चल चुका है कि कायनात को बनाने वाला उसकी मर्ज़ी के बगैर ना कोई अज़ाब आ सकता है, ना कोई वबा आ सकती है और ना ही उसकी मर्ज़ी के बगैर जा सकती है। वो जब चाहे जैसा चाहे कर सकता है। सिर्फ बात यह है कि वो हमारी गलतियों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से हमसे नाराज़ हो चुका है। हम सिर्फ एक तौबा कर लें, एक दफ़ा सच्ची तौबा कर लें तो ये अज़ाब हमसे टल सकता है। दोस्तों, सऊदी अरब की हुकूमत भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इंतज़ामात कर रही है। आज शाम 23 मार्च से लेकर 21 दिन तक सऊदी अरब में कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू का दौरानिया शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान कोई बंदा भी बाहर नहीं निकल सकेगा, ना कोई काम कर सकेगा, ना कोई दीगर एक्टिविटी कर सकेगा। गवर्नमेंट की जानिब से इंतहाई सख्ती की जा रही है और मैं समझता हूँ कि यह सऊदी हुकूमत का एक इंतहाई अच्छा कदम है। मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान जिस कदर सीरियस हो चुके हैं, ये इंतहाई अच्छा काम है। अब कुछ लोग परेशान हैं कि हमारे कामों का क्या बनेगा। वो जो ड्राइवर हजरात हैं या टैक्सी ड्राइवर हैं या दीगर जो काम करते हैं, कि हमें तो इन 21 दिनों में लाख से 1.25 लाख का या जायद का भी नुकसान हो जाएगा और वो खर्चा अलग जो हम घर बैठकर खाएंगे। तो उन तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले ज़िंदगी है, सबसे पहले सेहत है, उसके बाद सब कुछ है। लिहाजा सऊदी हुकूमत आपकी हिफाजत के लिए, आपकी सेहत के लिए ये सारे इक़दाम उठा रही है। मेरी आप सब पाकिस्तानी भाइयों से गुजारिश है जो सऊदी अरब में मुकीम है, हुकूमत के साथ ताउन करें, रज़ाकराना तौर पे काम करें और जो आपका नुकसान हो रहा है वो आपका अल्लाह पूरा करेगा। आपने इस वबा के ख़िलाफ़ लड़ना है। 21 दिन तक शाम 7 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सऊदी अरब में 511 केसेस सामने आ चुके हैं और ये तादाद बढ़ती जा रही है। अब अगर इस पर काबू ना पाया गया तो फिर बात हद से बढ़ जाएगी, फिर इटली वाली सूरत हाल बन सकती है। इंतज़ामिया को, मीडिया को, सेहत और दीगर जो अमला है वो इस कर्फ्यू के ज़ुमरे में नहीं आते। इसके अलावा सऊदी फ़ौज भी कर्फ्यू के ख़िलाफ़ मुतहरक हो चुकी है। वो इंतहाई सीरियस हैं और वो अपनी आवाम को और दीगर तारकीन वतन को बचाने के लिए फ्रंट लाइन पर आ चुके हैं। लिहाजा इस मौका पर मैं सऊदी हुकूमत को और मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों को दाद देता हूँ कि वो अपनी कौम को बचाने के लिए कितने सीरियस हैं। लेकिन दूसरी जानब उनके पास इतना पैसा भी है, इतनी चीज़ें हैं कि वो ये इंतज़ामात कर सकते हैं। उसकी निस्बत अब कराची में भी मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। कोई भी बंदा 10 लीटर से ज़ायद पेट्रोल नहीं खरीद सकता, होम डिलीवरी पे खाना नहीं मंगा सकता, ऑनलाइन टैक्सी, ऊबर, क्रीम वगैरह नहीं मंगवा सकता।
घर का सिर्फ एक शख्स जा सकता है जो कि सौदा सलफ खरीद ले, इसके अलावा सब कुछ बंद है। जबकि हुकूमत पाकिस्तान भी अब इंतहाई अच्छे इकदाम उठा रही है। आइंदा 24 घंटों में किसी वक्त भी ये ऐलान हो सकता है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें या दीगर जो अशियाई ज़रूरियात हैं उन पर रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया जाएगा। अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए, अपनी आवाम को सहूलियात देने के लिए बिजली, गैस, पेट्रोल, दीगर जो मसनूआत हैं उन पर कीमत इंतहाई कम कर दी जाएगी। लिहाजा ये इस मुश्किल की घड़ी में एक अच्छा कदम है। अब लोग ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब तो ये कर सकता है, इटली, चीन कर सकता है, पाकिस्तान नहीं कर सकता। खान साहब ने भी कहा कि यहाँ तो लोग रिक्शा चलाते हैं, यहाँ तो लोग मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, उनके घर हम खाना कैसे पहुँचाएंगे। तो जितने भी पाकिस्तानी हैं वो जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी करता है। सबसे ज़्यादा ज़कात देने वाला मुल्क पाकिस्तान है, सबसे ज़्यादा खैरात देता है। और पाकिस्तान के किसी गांव को देख लें, किसी मोहल्ले को देख लें, किसी गली को देख लें, हर गली में ऐसा घर ज़रूर होता है कि जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि उनको अंदाज़ा भी नहीं होता। उनके बच्चों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। अगर वो लोग इस वक्त जो मुखय्यर हजरात हैं जिनके पास अच्छी दौलत है, वो गरीबों की मदद के लिए आएँ और रज़ाकराना तौर पे हुकूमत की मदद करें और अपने अपने ज़िम्मे लगाएं कि वो मज़दूरों को दिहाड़ियाँ देंगे, वो खाना खिलाएंगे, और वो इस मुश्किल की घड़ी में जब आपकी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, हर तरफ वबा फैल चुकी है, वो अपने आप से बाहर निकलेंगे। वो अपनी दौलत पे गरीबों का भी हक होता है, उस हक को तकसीम करेंगे। तो ऐसा कौन सा घर है जिसमें खाना नहीं पहुंच सकता। पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अकेले पूरे पाकिस्तान को खाना खिला सकते हैं। अल्लाह ने बहुत से लोगों को अता किया हुआ है। लिहाजा अगर ये लोग चाहें तो हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ सकते हैं। हम अपने मुल्क को दुनिया के लिए एक मिसाल बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आलमी दुनिया में क्या हो रहा है कि माइक पोम्पियो अमेरिका से अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में कोरोना वायरस फैल चुका है। 1500 से ज़ायद अमेरिकी फ़ौजी करंतना सेंटर में है। तो अब अमेरिकी फ़ौज ये कहती है कि किसी भी सूरत से हमें यहाँ से निकालें, यहाँ पे ना सहूलियात हैं, ना ऐसा कोई स्ट्रक्चर है। तो माइक पोम्पियो फौरी तौर पे अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे, अशरफ गनी से मुलाकात करेंगे, और अब अमन की जानब वो कदम उठाने जा रहे हैं। और जो वो नहीं चाहते थे, वो सिर्फ इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब अल्लाह की जानब से ये अजाब नाज़िल हुआ है तो वो बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। और अफ़गानिस्तान से अपने शहरियों को निकालने के लिए, फ़ौज को निकालने के लिए माइक पोम्पियो ऐसे हालात में जब अमेरिका में लाखों केसेस सामने आ चुके हैं, पूरी दुनिया की फ़्लाइट्स बंद हैं, वो अफ़गानिस्तान पहुंच चुके हैं। जबकि दोस्तों, अब अगर पाकिस्तान में कोरोना वायरस की बात की जाए कि बात शुरू हुई थी 1 केस से, फिर 20 केस आए, फिर 100 केस हुए, फिर अब 800 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं, 6 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान, तकरीबन हर जगह पे अमवात हो चुकी हैं। अब हमारे लिए इंतहाई सीरियस लम्हा है कि हमने सोचना है कि हमने अपने मुल्क को बंद करना है। बंद करें पूरे मुल्क में, जहाँ जहाँ पे हमें शक है कि ये बंदा कोरोना वायरस से इफ़ेक्टेड हो सकता है, हम उसका टेस्ट करें, हम उनको आइसोलेट करें, पूरा मुल्क बंद हो। लेकिन जब मुल्क बंद हो तो इंतज़ामिया मुतहरक हो, हमारा मेडिकल स्टाफ मुतहरक हो, वो हर गली से, हर मोहल्ले से, हर गांव से लोग उठाएं, उन्हें अलहदा करें, और उसके बाद पूरे मुल्क को सहूलियात दी जाए। पूरे मुल्क का ऐसा तबका जो लोगों की खिदमत कर सकते हैं वो लोगों की खिदमत करे, और बाकी लोग अपने घरों में रहें, और 14 दिन के अंदर अंदर हम इस वबा पर काबू पा सकते हैं। यही हल है, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। अगर हम इसी तरह से बातें करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकेगा, बल्कि नौबत इटली वाली, ईरान वाली बन सकती है। लिहाजा कौम बनिए और पाकिस्तानी होने का सबूत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।